और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। योगी अर्पित दास जी महाराज, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। योगी जी बहुत स्वागत है आपका। स्वरंजन पोद्दार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, विशिष्ट टिप्पणी के लिए उनका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पोद्दार जी आपसे टिप्पणी लूंगा। अभी पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, नगर निकाय के चुनाव में रिजल्ट देखा सबने। उससे पहले रामचरितमानस की प्रतियां जला दी गई थी। लोगों ने खूब कहा, समाजवादी पार्टी खुद उसमें आ गई सपोर्ट में। उन्होंने और प्रमोशन भी कर दिया, उन्होंने महासचिव भी बना दिया। लेकिन उसका फलसफा क्या रहा? अभी 24 का चुनाव है। एक तरफ अखिलेश यादव डोर टू डोर सभी से समर्थन मांगते हुए नई एकता के साथ हैं और वो कह रहे हैं 24 में हम कमाल कर देंगे। ऐसे कमाल कर देंगे ये लोग? ये तो लुटिया डुबो रहे हैं पार्टी की। सुनील जी, एक्चुअल में स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की प्रयोगशाला के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। और रामायण के अंदर एक चौपाई है, अगर मैं उनकी व्यक्तिगत उनकी राजनीति की बात करूं तो रामायण में एक चौपाई है, हरिहर निंदा करहि जपराना, हो ही पाप गोवध समाना। लेकिन जिनको ना गो से मतलब है, ना हरि से मतलब है, ना किसी और चीज से मतलब है, ये केवल सैंडल संस्कृति से उत्पन्न हुई राजनीति के ये वो कीटाणु हैं जिन्होंने केवल और केवल जाति विभेद करके और सैंडल संस्कृति अपना करके, आप जैसे अभी इन्होंने बयान दिया है राजभर जी के लिए, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि राजभर जी ने आज तक कभी मेरे हिसाब से ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे उनके ऊपर राजनीति के अंदर किसी से जुड़ना टूटना एक अलग विषय होता है, लेकिन कभी उन्होंने किसी के सामने झुक करके सलाम नहीं किया। और दूसरी तरफ इनकी तो फोटोएं सार्वजनिक थी, जब ये अपने हाथों से सैंडल पहना रहे हैं, अपने कुर्ते से सैंडल को साफ कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं सैंडल संस्कृति से उत्पन्न हुए कीटाणु जो जाति विभेद करके अपनी राजनीति को ऊपर करके लाए थे, आज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि समाजवादी पार्टी के अंदर ये एक बहुत बड़ा प्रयोग कर रहे हैं कि। और दूसरी तरफ क्या होता है कि एक राजनीतिक पार्टी वो कहती है, अभी जैसे प्रवक्ता कह रहे थे, ये काजमी साहब, मैं पहले इनको धन्यवाद देता हूं कि जो सनातन समाज से नहीं है, एक मुस्लिम समाज से है, वो भी कितना संतुलित बोल रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो अपने आप के नाम के आगे स्वामी लगाता है, यानी कि जिसका नाम घर वालों ने स्वामी धरा, और उसके बाद में प्रसाद, आप ये देखिए कितने पवित्र नाम का व्यक्ति, लेकिन उसकी मानसिकता कितनी दूषित और कितनी अपवित्र। अरे भाई, अगर आपको लगता है कि बौद्ध मठों से, बौद्ध मंदिरों से अगर आपको प्यार है, तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अफगानिस्तान। स्वामी प्रसाद जी आप आगे चलिए, हम पीछे चलेंगे। और वहां पे जिस तरीके से वहां पे बौद्ध प्रतिमाओं को तोपे लगा करके उड़ा दिया गया था तालिबान के द्वारा, पहले उनको तो स्थापित करवाइए। ये तो हमारे जीवन काल में हुआ है जी। और रही बात, आप कह रहे हैं कि जितने मंदिर है सबका सर्वेक्षण, भाई साहब मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि जितने मंदिर, मस्जिद, जितने ये इमारतें हिंदुस्तान के अंदर, सबका सर्वेक्षण करवाइए और उनको देखिए कि जो मस्जिदें हैं उनके नीचे मंदिर कितने हैं, उनके नीचे बौद्ध मठ कितने रहे हैं, उन किसको तोड़ करके। लेकिन आपकी हिम्मत तो होनी चाहिए, केवल और केवल सनातन समाज के ऊपर हमला करके आप सोचते हैं कि मैं सुर्खियों में आ जाऊं, मेरी राजनीति चमक जाए। आप ये सैंडल संस्कृति अब आपकी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ठीक है सर। समाजवादी पार्टी एक प्रयोगशाला के रूप में आपको इस्तेमाल कर रही है। जिस दिन समाजवादी पार्टी को लगेगा कि आप लाइबिलिटी बन चुके हैं, उस दिन आपकी गर्दन पकड़ करके बाहर कर दिए जाओगे। ठीक। निरंजन पोद्दार जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं बहुत पूरे इस चर्चा के समय में कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य किस दिशा में जाना चाहते हैं। बेटी है भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में है, ठीक है, भाजपा को भी गाली देना है, ओम प्रकाश राजभर को भी, और समाजवादी पार्टी के लिए अभी वो कुछ बोले ना बोले, लेकिन सनातनियों के लिए कुछ ना कुछ जरूर बोल देते हैं। सुनील जी, ऐसा है कि राजनीति, कुछ लोग जो, मैं जैसे हमने शुरुआत में कहा कि कुछ लोग जो सैंडल संस्कृति से राजनीति में आए थे और सैंडल संस्कृति से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत करी और उसी से ऊपर आकर के कहीं ना कहीं वो एक राजनीति के अंदर अपने आप को स्थापित उन लोगों ने किया। तो उनके साथ समस्या क्या है कि जिसको कहते हैं राजनीति सेवा, राजनीति विकास, राजनीति देश, राष्ट्रवाद, राजनीति समाज के लिए, वो तो उनका, उससे तो उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। अब उनको तो खबरों में बना रहना है ना, तो इसलिए सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, उनको लगता है कि भाई आज की तारीख के अंदर
सबसे सहिष्णु समाज जो है वो सनातन समाज है। सनातन समाज को कोई भी व्यक्ति गाली दे सकता है, सनातन समाज का कोई भी व्यक्ति अपमान कर सकता है, कोई व्यक्ति उसके ऊपर फिल्म बना सकता है, कोई व्यक्ति उसको कितना ही जलील या कहें कितना ही उसको जलील करे, कोई भी व्यक्ति करे और अपना चर्चा में आ जाए। क्योंकि सनातन समाज, सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको वो ये समझते हैं कि भाई ये तो मूर्ख है या ये इनको समझ ये एक्चुअल में मूर्ख नहीं है सुनील जी। वास्तविकता ये है कि मैं भी एक सनातनी हूँ और जब भी कोई सनातन समाज को गाली देता है तो इतना नहीं है कि मेरे रगों के अंदर खून नहीं है या उसमें उबाल नहीं आता है। लेकिन अच्छा एक बात और बताइए निरंजन पोद्दार जी। जी जी मैं कंप्लीट कर दूं अगर आपकी अनुमति हो तो जी। लेकिन मेरा क्या है, मेरा जो मानसिक लेवल है, मेरी जो सोच है वो ये कहती है कि एक स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कीटाणु के शब्दों से कभी जो सनातन समाज है वो अपमानित नहीं हो सकता। ऐसे जो इस जैसे छुटमल्लू जो है ना, उनकी इतनी औकात ही नहीं है वो सनातन समाज को अपमानित कर सके। अरे ये तो एक विशाल समाज है, तो एक विशाल धर्म है जो हजारों लाखों साल से आया। ऐसे बहुत शुक्राचार्य, ऐसे बहुत स्वामी प्रसाद आए और चले गए और उनका आज कहीं नामो निशान नहीं है। ये भी चले जाएंगे, इनका भी नामो निशान नहीं बचेगा। तो मैं ये समाज इन्हीं चीज को सोच करके और सहिष्णु रह जाता है और इनको लगता है पता नहीं इन्होंने कौन सी मेंढकी मार ली, कौन सा इन्होंने तीर चला दिया और ये अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझते हैं। ठीक है, इजाजत नहीं मिलती समय की। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद।